नमस्कार दोस्तों, मेरी टेरेस गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितने सारे प्लांट्स हैं मेरे। और ये ग्रोइंग बैग बना करके मैंने देसी कनेर जो है आप ही के सामने जो है रिकॉर्ड किया था दोस्तों। वो क्योंकि मैं पकड़ नहीं सकती मोबाइल और दोनों हाथों से जो है काम करना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। और मैं इधर उधर भी रख सकती हूँ इसको, लेकिन फिर दोस्तों क्या होता है, इसमें स्पेस जो है फुल हो जाया करती है और बहुत ही कम स्पेस इसमें रह पाती है। और बहुत ही जो है ये देखिएगा, तो ये अच्छे से ग्रो हो पा रहा है दोस्तों। ये देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने किस में जो है कौन से वेस्ट में उगाया हुआ है, लेकिन ऊपर से जो है पता नहीं लगता है, यहाँ बहुत स्लिपी हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग ग्लोरी का हाल। मॉर्निंग ग्लोरी जो है दोस्तों, ये देखिएगा दोबारा से इसमें जो है बर्ड्स बन रही हैं, यानी कि मेरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करती है इसमें, मैंने देखा हुआ है। और ना ही मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र देती हूँ दोस्तों, और अच्छे यानी एक मात्रा में ही मैं फर्टिलाइज़र जो है दिया करती हूँ। तो कुछ फ्रेंड्स को अगर थोड़ा सा भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक फ्रेंड ने मेरी बोला था कि आपने शायद ज़्यादा से दे दी है, तो ऐसा नहीं है दोस्त फ्रेंड, ऐसा नहीं है। तो दिया, ये देखिएगा, ये बहुत सारी बर्ड बनती है मेरी मॉर्निंग ग्लोरी में, और इधर अच्छे से धूप आया करती है दोस्तों। और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी फ्लावरिंग भी होती है। आपको मैं फ्लावरिंग ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, और अगर आप समझें कि एक्सप्लेनेशन है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है कि एक्सप्लेनेशन देने की। देखिएगा, और ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरती से यहाँ बहुत सारी बर्ड बनती हैं। और ये देखिए, लेकिन मैं ये स्पेस फुल होने की वजह से मैं अपने मोबाइल में जो है आपको नहीं दिखा पाई बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने की थी, और जो मैंने रिपोर्टिंग की थी, जितनी मैं मेहनत करती हूँ आप तक नहीं पहुँच पाती है। तो वो वीडियोस, तो क्योंकि हम जो है दोस्तों बहुत ही कम वीडियोस में आपको दिखा पाते हैं, नहीं तो आपको पता लगे कितनी मेहनत होती है इनके पीछे। और लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब मेहनत हमारी रंग लाती है, यानी कि फ्लावरिंग दिखती है हमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुश कर देती हैं इसमें। और ये क्योंकि हमारी गार्डनिंग जो है गार्डनर्स का शौक़ हुआ करता है, और वो ये नहीं देखता कि ये देखिए, मैं आपको फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग नहीं होती है, और फ्लावरिंग अच्छे से होती है। आपको एक एक फ्लावर्स इसमें नहीं पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें अच्छे से हो रही है, क्योंकि मेरा कैमरा इतना ज़्यादा कैच नहीं कर पाता है, और मोबाइल है ये। और पहले वाला मोबाइल जो है उसमें जैसा कलर दिखता था, यानी जैसा होता था पौधों का, वैसा ही सेम टू सेम आया करता था दोस्तों। ये देखिए, अब यहाँ पर धूप जो है, धूप की कमी हो जाया करती है, और इसीलिए जो है प्लांट्स मेरे जो है नहीं तो आप देख सकते थे कि बहुत ही सुंदर सुंदर जो है आपको मैं दिखाती फिर। और ये देखिए दोस्तों, ये है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया आपको इसमें इतनी बढ़िया से नज़र नहीं आ पाएगी जितनी मैं देख सकते हैं लाइव, यानी अगर आप मेरी टेरेस पर आकर देखेंगे दोस्तों, बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। रेनी सीज़न की ये वाइन है मैक्सिकन पिटूनिया। ये देखिए, अब जो है ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अभी इतने नहीं हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत ज़्यादा 5-6 के गुच्छों में आया करते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा, 5-6 के ऐसे 8-8 फूल एक साथ लगते हैं, तब आप देखने वाले होते हैं। ये जितनी बारिश बरसेगी ये बारिश की ही है, यानी बारिश में ग्रो होने वाली वाइन है मैक्सिकन पिटूनिया। किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था, और मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ जिन्होंने भी मुझे इसका नाम बताया था। तो दोस्तों उनको बहुत बहुत मेरा थैंक्स है बताने के लिए नाम को, क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता था। गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि पंछी जो है दोस्तों आ जाया करते हैं, और पंछी जब मल त्याग करते हैं, पंछियों का यही काम होता है कि बीजों को स्प्रेड करना। नेचर ने उन्हें इसीलिए बनाया है कि इधर से उधर इधर की सीड उधर किस तरीके से आते हैं,
देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से जो है पंछी अपने साथ सीड्स को ले आया करते हैं। पंछी जो है उन सीड्स को खाते हैं, जड़ी बूटियों को खाते हैं, और फिर जब दूसरी जगह वो दाना चुगने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि जब वो मल त्याग करते हैं तो उनके मल त्याग में जो है वो सीड आ जाया करते हैं और वो उग जाया करते हैं ज़मीन पर। और इस तरीके से जो है पंछी जो है सीड को स्प्रेड करने का काम क्या करते हैं। तो नेचर ने हर चीज़ को जो है सोच समझ कर जो है बनाया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं, ये देखिएगा इस तरीके से नीचे का गार्डन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, दूर से, काफ़ी दूर से है ये। और आप देख सकते हैं ये नीचे का गार्डन है मेरा, और नीचे तक मैंने आपको दिखाया है। अभी शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगी इसकी, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये देखिए, और ये भी देखिए। तो दोस्तों ये कबूतर ज़्यादातर आप आते हैं क्योंकि ये यहीं पर रहते हैं, और बहुत सारे पंछी इसलिए आजकल मुझसे नाराज़ रहा करते हैं क्योंकि मैं पहले बहुत सारे सामान उनके लिए खाने के लिए लाया करती थी, जितना मेरे से हो सकता था। जैसे कि पनीर वगैरह, जो कौवे होते हैं, कभी मेरे पास अगर कभी अगर मैं मार्केट गई तो ले आया करती थी थोड़ा। और जैसे कि और दाना वगैरह ये वो, और उनके खाने की चीज़ें जैसे मैना ज़्यादातर सेब पसंद करती हैं, बेसन के, तो वो ले आया करती थी दोस्तों। तो ये बहुत ही फ्रेंड बन गए थे मेरे, और मुझे शौक़ है इन चीज़ों का। तो दोस्तों इसलिए मैं ऐसे किया करती थी। और अब ज़रा मैं कम आती हूँ टेरेस पर, तो इसीलिए जो है वो नाराज़ से रहते हैं मेरे से, और मैं जानती हूँ। सो दोस्तों पंछी भी जो है आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाया करते हैं, ये मुझे पता है कि कैसे। और अगर ये कबूतर तो अक्सर नाराज़ बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप इनको दाना नहीं गिरेंगे, क्योंकि भूखे पेट में तो गुस्सा आएगा ही आएगा, आपको भी आता होगा। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, फिर मेरे पौधों को तहस नहस करने लगते हैं। तो यानी, और ये सुन रहे हैं इस तरीके से, और ये इतने झूमते हैं जब मैं आती हूँ तो ये सीढ़ियों पर आ जाया करते हैं, और एकदम से बच्चों की तरह उड़ान मार मार के सीढ़ियों से ऊपर की साइड जब जाते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत, मैं बता नहीं सकती, मैं अपनी खुशी मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरा वेट करते हैं। मेरा वेट के पीछे भी ये होता है कि ये अपने दाने का वेट करते हैं, इसीलिए ये मेरा वेट करते हैं। और क्योंकि इनको भी तो दाना चाहिए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं से तो इन्हें मिल ही जाता है, और मैं नहीं दूंगी तो कोई और देगा। तो दोस्तों इस तरीके से पक्षियों को दाना देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप पर ही डिपेंड करते हैं। और हालांकि क्योंकि नहीं तो ये लुप्त होते चले जाएंगे अगर आप इनको पानी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो गौरैया स्पैरो है वो इसीलिए लुप्त हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि हमारे आसपास से बहुत सारे पेड़ पौधे गायब हो चुके हैं और खुलापन चला गया है, धूप चली गई है। तो इसलिए दोस्तों ये बीमारी की जड़ है सब। यानी इतने बड़े बड़े अगर बिल्डिंग जो बनती हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या होता है दोस्तों, फिर ये चीज़ें जो है लुप्त होती चली जाती हैं। पक्षी, रोशनी, सूरज की किरणें आना बंद हो जाती हैं, और इससे बीमारियों का जो है शुरुआत हो जाया करती है दोस्तों। देखिए बीमारी की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि अगर रेजेस नहीं होंगी तो जर्म्स जो है मर नहीं पाते हैं, और जर्म्स भी नहीं मर पाएंगे, आपको धूप नहीं मिल पाएगी तो आप भी बीमार होंगे, और इस तरीके से आपको खुले में जाना पड़ता ही है फिर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो बहुत ही काम की हुआ करती दोस्तों। फिर इनसे क्या, गलियों में भी जो है धूप आना बंद हो जाया करती है, और फिर हमारे यानी हमें धूप कम ही मिला करती है। फिर ये देखिएगा, ये शमी का पेड़ है, अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, और जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती है मैं बता देती हूँ, फ्लावरिंग नहीं हुई है, नहीं कर रहे हैं। साइप्रस की बेल में भी अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन कोयल बेल में हो चुकी थी काफ़ी पहले ही, और काफ़ी करती भी रहती है। किसी दिन 2-4 आते हैं, किसी दिन काफ़ी सारे आते हैं जो मैं नहीं दिखा पाती आपको। और ये देखिएगा मोरपंखी का हाल बढ़िया है। मोरपंखी बहुत अच्छा पौधा है दोस्तों। तो छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, आपको भी जो है इनसे अवगत कराती रहती हूँ। और यानी मेरे व्यूअर्स अगर मेरे से जुड़े हुए हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको भी छोटी छोटी बातों से जो है अवेयर कर सकूँ,
और ये छोटी छोटी बातें हमारे गार्डन से जुड़ी हुई हैं दोस्तों, और इसीलिए ज़रूरी भी है ये सब चीज़ें हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। सो दोस्तों बाय।